हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप NCERT इंग्लिश को इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। चलिए, बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, अल्मोड़ा में एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसे अब्बू खान के नाम से जानते थे। वह अकेला ही रहता था। उसके पास बस कुछ बकरियां थीं, जिन्हें वह अपने बच्चों की तरह पालता था। वह अपनी बकरियों के मजेदार नाम रखता था, जैसे कालुआ, मूंगिया, गुजरी वगैरह। वह उन्हें दिन में चराने ले जाता और उनसे वैसे ही बातें करता, जैसे कोई अपने बच्चों से करता है। रात को वह उन्हें अपने छोटे से झोपड़े में वापस लाता और हर बकरी की गर्दन में एक रस्सी बांध देता। बेचारे अब्बू खान की किस्मत बकरियों के मामले में कुछ अच्छी नहीं थी। अक्सर रात में कोई बकरी रस्सी खींच खींच कर तोड़ लेती और फिर पहाड़ों में कहीं गायब हो जाती। पहाड़ी इलाकों की बकरियां पेड़ों या खंभों से बंधना पसंद नहीं करती। उन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है। अब्बू खान की बकरियां भी पहाड़ की बेस्ट ब्रीड थी। वे भी आज़ादी को पसंद करती थी और जब भी मौका मिलता वे भाग जाती, सीधे उस ओल्ड वुल्फ के जबड़ों में, जो पहाड़ों में रहता था। जब भी कोई बकरी भाग जाती, अब्बू खान बहुत दुखी हो जाता। वह समझ नहीं पाता कि उसकी दी हुई बढ़िया हरी घास, अनाज और इतना स्नेह भी इन बकरियों को मौत के मुंह में जाने से क्यों नहीं रोक पाता। क्या ये बकरियां पागल हैं? वह सोचता। या फिर उन्हें आज़ादी इतनी प्यारी है, लेकिन आज़ादी का मतलब तो स्ट्रगल है, कठिनाई है, यहाँ तक कि डेथ भी। अब्बू खान इस मिस्ट्री को कभी नहीं समझ पाया। एक दिन, जब उसकी सारी बकरियां उसे छोड़कर जा चुकी थीं, अब्बू खान ने खुद से कहा, अब मेरे घर में कभी कोई बकरी नहीं आएगी। मैं भले कुछ साल और जी लूं, लेकिन बिना बकरी के ही जी लूंगा। लेकिन वह बूढ़ा आदमी बहुत अकेला हो गया था। वह अपने पालतू जानवरों के बिना रह ही नहीं सकता था। जल्दी ही उसने एक नन्ही सी बकरी खरीद ली। उसने सोचा, नन्ही बकरी मेरे पास ज्यादा समय तक रहेगी। वह मुझे और मेरे दिए हुए खाने को पसंद करने लगेगी। वह कभी पहाड़ों में नहीं भागेगी। और वह खुशी से हंस पड़ा। नई बकरी बहुत सुंदर थी। वह स्नो की तरह वाइट थी। उसके सिर पर दो छोटे छोटे सींग थे और उसकी आंखें लाल लाल चमकती थी। उसका बिहेवियर बहुत फ्रेंडली था और वह अब्बू खान की कहानियां ध्यान से और प्यार से सुनती थी। अब्बू खान ने उसका नाम चांदनी रखा, जिसका मीनिंग होता है चांदनी रात की रोशनी। वह चांदनी से बहुत प्यार करता था और उसे अपने उन सारे दोस्तों की कहानियां सुनाता था, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। कई साल बीत गए। चांदनी अभी भी अब्बू खान के पास थी। अब्बू खान को पूरा विश्वास था कि चांदनी कभी भी उसकी चारदीवारी को छोड़कर पहाड़ों की ताज़ी हवा में नहीं जाएगी। लेकिन अफसोस, वह फिर से गलत साबित हुआ। हर सुबह चांदनी धूप में नहाए पहाड़ों को देखती और सोचती, ये पहाड़ कितने सुंदर हैं। वहां की हवा कितनी ताजगी भरी होगी और उन हरे मैदानों में दौड़ना कितना आनंददायक होगा। वह पहाड़ों की ओर भागने लगती, पर रस्सी खिंचकर उसे रोक देती। उसे वह रस्सी बहुत बुरी लगती थी। धीरे धीरे उसने अब्बू खान द्वारा लाया गया हरा चारा खाना बंद कर दिया। उसकी कहानियों में भी उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। उसने खाना छोड़ दिया। वह दुबली पतली हो गई और उदासी से पहाड़ों की ओर ताकती रहती। अब्बू खान उसकी पीड़ा को नहीं समझ पाया। अंत में चांदनी ने उससे साफ साफ बात करने की ठानी। उसने कहा, प्यारे अब्बू खान, मुझे पहाड़ों में जाने दो। अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड में रही तो मर जाऊंगी।
अब अब्बू खान को चांदनी की तकलीफ समझ आई, लेकिन वह बहुत दुखी हो गया। उसके हाथ से चांदनी का नाश्ता रखने वाला मिट्टी का बर्तन गिरकर टूट गया। तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो, चांदनी? मुझे पहाड़ों में जाना है, चांदनी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं? मैं तुम्हें और भी स्वादिष्ट खाना दूंगा और एक लंबी रस्सी भी दूंगा। उसने कहा, नहीं, थैंक यू। मुझे बस पहाड़ों में जाना है। तुम्हें पता है न, वहाँ खतरा है। वहाँ एक भयानक वुल्फ है जो तुम्हें खा जाएगा, अब्बू खान ने डराया। चांदनी ने आंसर दिया, गॉड ने मुझे 2 सींग दिए हैं। मैं वुल्फ से लड़ूंगी। अब्बू खान ने पूछा, वुल्फ से लड़ोगी? तुम्हें अपनी बहन कालुआ की कहानी याद नहीं? वह एक हिरन के जितनी बड़ी थी, फिर भी रात भर वुल्फ से लड़ने के बाद सुबह मारी गई थी। अब्बू खान ने वही कहानी 50वीं बार दोहराई। लेकिन चांदनी का जवाब एक ही था, मुझे पहाड़ों में जाना है। अब्बू खान बहुत नाराज हो गया। तुम कहीं नहीं जाओगी। आज से तुम कंपाउंड में भी नहीं घूमोगी। तुम कितनी भी नाशुक्री करो, मैं तुम्हें वुल्फ से बचाकर रखूंगा। उसने उसे एक छोटी सी झोपड़ी में बंद कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन वह पीछे की खिड़की बंद करना भूल गया। उसी रात चांदनी उस विंडो से फ्रीडम की ओर निकल पड़ी। चांदनी पहाड़ों में पहुंच गई। उसे ऐसा लगा मानो पुराने पहाड़ एक रो में खड़े होकर उसका वेलकम कर रहे हों। वह एक बच्चे की तरह महसूस कर रही थी जो वर्षों बाद अपने पेरेंट्स से मिल रहा हो। जहां भी वह जाती, ऊंची घास उसे गले लगाती, फूल खिलकर उसका मनोरंजन करते और हवा स्वागत में एक एंडलेस गीत गाती। यह सब अब्बू खान की चारदीवारी के कैदखाने से कितना अलग था। यह चांदनी की लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे था। उस दिन वह घास की ढलानों पर घंटों खेली। उसे वाइल्ड बकरियों का एक ग्रुप मिला जिन्होंने उसे अपने साथ जुड़ने को कहा, लेकिन चांदनी ने पोलाइटली मना कर दिया। वह अपनी फ्रीडम को अकेले ही जीना चाहती थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया और अंधेरा धीरे धीरे घास, फूलों और पेड़ों को ढकने लगा। हवा भी थम गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई करा रहा हो। वह आवाज अब्बू खान की नहीं थी, नहीं किसी और बकरी की। फिर चांदनी को याद आया, वह वुल्फ। वह डर गई। क्या मुझे अब्बू खान की झोपड़ी में लौट जाना चाहिए? नहीं। उसने सोचा, खुले मैदान में मरना बंद कमरे में जीने से कहीं बेहतर है। वुल्फ झाड़ियों से बाहर आया और लाल लाल जलती आंखों से चांदनी को घूरने लगा। वह जल्दी में नहीं था। उसे यकीन था कि यह नई बकरी उसी की है। वुल्फ और बकरी एक दूसरे को परखने लगे। वुल्फ बड़ा और डरावना था, जबकि चांदनी हेल्दी लेकिन छोटी थी। लेकिन छोटा होना वीक नहीं होता। चांदनी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी थी, सिर थोड़ा झुका हुआ, सींग आगे की ओर निकले हुए। वह बहादुरी की मिसाल लग रही थी, एक ऐसा सिपाही जो विश्वासघाती दुश्मन से लड़ने को तैयार है। मुझे अच्छा मुकाबला करना होगा, चांदनी ने सोचा। जीत या हार तो किस्मत की बात है। लड़ाई शुरू हो गई। यह रात भर चली। चांदनी और वुल्फ की यह लड़ाई चांदनी के नाम पर पड़ी चांद की रोशनी में हो रही थी। फिर चांद शर्माकर बादलों के पीछे छिप गया। तारे भी एक एक कर गायब होने लगे। ईस्ट में हल्का उजाला फैलने लगा और दूर एक मॉस्क से प्रेयर की आवाज आई। सूरज की पहली किरणों ने देखा कि चांदनी जमीन पर पड़ी थी, पूरी तरह से खून में डूबी हुई। वुल्फ थका हुआ और नींद में था, लेकिन वह अब भी उसे खाने को तैयार था। पास के एक पेड़ पर बैठे बर्ड्स यह बहस कर रहे थे कि कौन जीता। एक बर्ड बोला, वुल्फ जीता, ऑफ कोर्स। लेकिन एक ओल्ड और वाइज बर्ड ने कॉन्फिडेंस से कहा,
चांदनी जीती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।